दोस्तों बिहार विशेष में आज का ये थर्ड क्लास है। अगर क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे आप देख लें। उसको देखने के बाद इस क्लास को देखते हैं तो बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा। यह क्लास अगर देखा जाए तो इस क्लास में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं बिहार के 38 जिलों में से उन जिलों की बात करेंगे जिनका मुख्यालय अलग है। जी हाँ, जिनका मुख्यालय उनके नाम से क्या है, अलग है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बिहार में देखा जाए तो बिहार के 38 जिले हैं, उन सभी जिलों को अगर देखा जाए तो 9 प्रमंडल में बांटा गया है। पिछले वीडियो हमने इस पर डिस्कस किया था। उन 9 प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले शामिल है, किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले शामिल है, इन सब के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, अगर वीडियो बेहतर लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा बिहार विशेष को हम कंप्लीट करने वाले हैं। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। आपके सामने बिहार का मैप है जो कि बनाने में मेहनत लगा हुआ है। इस मैप पे अगर आपको लगे कि नहीं लाइक करने लायक है तो लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो बिहार जो है, इसमें बिहार के भिन्न मुख्यालय वाले जिले क्या पढ़ना है। पहले ये देखिए, ये लेक्चर 3 है। बिहार विशेष में यह क्लास 3 है और इस क्लास में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं बिहार के भिन्न मुख्यालय वाले जिले। समझ में आ गया। और दूसरे पॉइंट है बिहार के 9 प्रमंडल में शामिल जिले, इन पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही लंबा वीडियो नहीं होगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले बात करें बिहार के भिन्न मुख्यालय वाले जिले। प्यारे साथियों, टोटल बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले हैं। इन सभी जिलों को आपको हम याद करा देंगे, टेंशन ना लीजिए। आप क्लास को बस रेगुलर देखते रहिए, देखते देखते सुनते सुनते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इस 38 जिलों में अगर बात की जाए तो उन जिलों के नाम मैं नोट कर रहा हूँ। इधर देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ जिला और इधर लिख रहा हूँ मुख्यालय। लेकिन 38 जिलों का मुख्यालय हम नहीं लिखेंगे, उन्हीं जिलों का मुख्यालय लिखेंगे। उन्हीं जिलों को हम यहाँ पे लिखेंगे जिनका मुख्यालय क्या है, भिन्न है। इनका मुख्यालय भिन्न है। जैसे कि आप सुने होंगे, क्या आप सुने होंगे सारण जो जिला है प्यारे साथियों, सारण जो जिला है, ये सारण जिला का मुख्यालय क्या है, सारण जिला का मुख्यालय क्या है। उसके बाद अगर देखा जाए कैमूर की अगर बात किया जाए तो कैमूर जिला का मुख्यालय कहाँ है, इसको देखें। कैमूर जिला के बाद अगर देखा जाए तो रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ है, रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ है। रोहतास के बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद अगर देखा जाए तो सारण हुआ, कैमूर हुआ, रोहतास हुआ। सारण का मुख्यालय अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो छपरा है। क्या है, छपरा। आप सुने होंगे, बहुत लोग तो यही जानते हैं कि छपरा एक जिला है। जी हाँ, बहुत लोग तो यही जानते हैं, सुनते हैं कि बिहार का जिला एक है छपरा। लेकिन याद रखिएगा, जिला का नाम है सारण, मुख्यालय है क्या है, छपरा। उसके बाद कैमूर का मुख्यालय अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो कैमूर का मुख्यालय क्या है, तो कैमूर का मुख्यालय है, क्या नाम है इसका, भभुआ। कैमूर का मुख्यालय है भभुआ। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कैमूर का मुख्यालय क्या है, भभुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए रोहतास का मुख्यालय क्या है प्यारे साथियों, रोहतास। आप देखिए रोहतास का मुख्यालय क्या है, तो सासाराम का नाम तो सुने हैं, बहुत ही ये सासाराम, ये फेमस जगह है सासाराम। उसके बाद अगर देखा जाए, देखिए 3 यहाँ पे जिले हुए, 3 है। उसके बाद एक देखा जाए 4, चौथे पे अगर आ जाएगा तो भोजपुर एक जिला है। और भोजपुर जिला का मुख्यालय क्या है प्यारे साथियों, तो आरा है। आप सुने होंगे आरा, भोजपुर, गाना में सुने होंगे आरा, भोजपुर, ठीक है ना। तो ये 4 हैं, केवल 4 ही नहीं है। देखिए पहले इन 4 को हम यहाँ पे दिखा लें। सारण कहाँ है, देखिए इसको मैं इसलिए बनाता हूँ मैप को कि सभी जिलों को अगर हम दिखाएं तो देखते देखते सुनते सुनते ऑटोमेटिक जिला याद हो जाएगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि क्लियरिटी ये हो जाएगी कि कौन सा जिला बिहार के किस दिशा में है। इससे भी आपको मदद मिल जाएगा याद करने के लिए। तो देखिए सारण कहाँ है, तो सारण प्यारे साथियों ये है, ये है सारण। ये कौन है, सारण है। ये सारण देख रहे हैं, सारण देख लिए।
सारण का मुख्यालय क्या है? तो छपरा है। जी हाँ, छपरा मुख्यालय है सारण का। कैमूर, कैमूर कहाँ है? तो कैमूर का मुख्यालय भभुआ है। कैमूर प्यारे साथियों ये है आपका कैमूर, ये देखिए कैमूर है, कैमूर, कैमूर है। कैमूर के बाद अगर देखा जाए, कैमूर के बाद अगर देखा जाए तो रोहतास, देखिए रोहतास कहाँ है? तो कैमूर से जस्ट लगा हुआ एक जिला है रोहतास। रोहतास एक जिला है, रोहतास। रोहतास का जो मुख्यालय है वो सासाराम है। और भोजपुर का मुख्यालय क्या है? तो आरा। भोजपुर कहाँ है? तो भोजपुर प्यारे साथियों ये है भोजपुर, भोजपुर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सारण, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। सारण का मुख्यालय छपरा, भोजपुर का मुख्यालय आरा, कैमूर का मुख्यालय भभुआ और रोहतास का मुख्यालय क्या है? सासाराम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखते हैं। तो ये हुआ आपका 4 जिले हुए। 4 जिले के बाद अगर देखा जाए तो आप सुने होंगे क्या? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण एक जिला है, पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है प्यारे साथियों। बिहार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है चंपारण। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। पिछले क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, इसका भी मुख्यालय अलग है। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण के बाद वैशाली का नाम सुने हैं, वैशाली, वैशाली का नाम सुने हैं। और वैशाली के बाद अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो आपको इसका नाम सुने होंगे, नालंदा का नाम सुने होंगे, नालंदा, नालंदा का नाम सुने होंगे। बहुत ही फेमस जगह है नालंदा, गौर करिएगा। ये 4 जिले और देखिए, 4 जिले तो आपने देख लिया है, 4 जिले और देखिए। पिछले क्लास में हम बात किए थे कि इन चारों जो जिले हैं प्यारे साथियों, ये चारों जिले जो है पश्चिमी चंपारण जो कि सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, और क्या नाम है, शिवहर, शिवहर अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। ठीक है, आइए देखते हैं। पश्चिमी चंपारण की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय क्या है? तो बेतिया है। क्या नाम है? बेतिया है, बेतिया। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय क्या है? बेतिया है। और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय क्या है? तो मोतिहारी है प्यारे साथियों, मोतिहारी, मोतिहारी है, मोतिहारी देख रहे हैं आप। और वैशाली का मुख्यालय क्या है प्यारे साथियों? तो वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर का नाम सुने हैं, हाजीपुर। वैशाली का मुख्यालय है हाजीपुर। उसके बाद नालंदा का मुख्यालय देखा जाए तो नालंदा का मुख्यालय आप देखिए, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है, नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ है। क्या नाम है इसका? बिहार शरीफ, बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ। ये नालंदा का मुख्यालय क्या है? बिहार शरीफ है। आइए चारों को देखें। ये पश्चिमी चंपारण प्यारे साथियों, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ये पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। और उसके बाद देखिए वैशाली आपका पटना के जस्ट ऊपर वैशाली है। ये पटना के जस्ट ऊपर क्या है? तो वैशाली, यहाँ पे देखिएगा ये वैशाली है, वैशाली, पटना के ऊपर वैशाली है, लगा हुआ है पटना से। उसके बाद नालंदा देखिए पटना के नीचे इधर, ये नालंदा है, ये नालंदा है, नालंदा, नालंदा है। तो ये बिहार के अगर 38 जिलों में बात करें ना तो 38 जिलों में 8 जिले ऐसे हैं प्यारे साथियों, बिहार के 38 जिलों में 8 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय भिन्न है। आपने देखा ये 8 राज्य जिले हम दिखाए और 8 जिले का मुख्यालय भिन्न है, उनको हमने नोट कराया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक बार और देखते हैं। पश्चिमी चंपारण, बेतिया, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, सारण, छपरा, वैशाली, हाजीपुर, वैशाली, हाजीपुर, भोजपुर, आरा, कैमूर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, नालंदा, बिहार शरीफ। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। तो अगला हेडिंग है बिहार के प्रमंडल। प्यारे साथियों बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 है।
इनमें देखा जाए तो पहला प्रमंडल अगर देखें, सबसे पहला तो ले लेते हैं पटना। पटना प्रमंडल ले लेते हैं, पटना प्रमंडल लेते हैं प्यारे साथियों। तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय क्या है प्यारे साथियों? तो इसका मुख्यालय है पटना, पटना इसका मुख्यालय है। और इसमें कितने, इस मुख्यालय मैं नोट कर दूं यहाँ पे, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पटना ही है। और इसमें कितने जिले आते हैं? इस पटना प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो इसमें 6 जिले आते हैं प्यारे साथियों। इस पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। आइए इन 6 जिलों के देखें। कुल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं पटना प्रमंडल में। कौन कौन से हैं तो थोड़ा सा यहाँ नोट भी करते जाइए कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका पटना ही हो जाएगा, पहला पटना होगा। दूसरे नंबर पे नालंदा, नालंदा पटना प्रमंडल का हिस्सा है। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे भोजपुर है। कौन है? भोजपुर है। भोजपुर का मुख्यालय बताइए, आरा। चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे कौन है? बक्सर है, बक्सर, बक्सर है। पाँचवें नंबर पे कैमूर है, कैमूर, पाँचवें नंबर पे कैमूर है। और छठवें नंबर पे प्यारे साथियों रोहतास है। कौन है? रोहतास है। तो ये जो 6 जिले हैं, एक बार देख लीजिए पटना में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और इनमें कौन कौन है? पटना है, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। ये पटना आपका है, ये पटना, पटना देखिए यहाँ तक है। पटना कहाँ तक है? देखिए यहाँ तक पटना है। इस पटना प्रमंडल को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा पटना प्रमंडल में कौन कौन से, देखिए ये देखिए कौन कौन से पटना प्रमंडल में है। ये नालंदा है, पटना, नालंदा। उसके बाद देखिए ये भोजपुर है, भोजपुर। भोजपुर के बाद यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे आपका कौन है? भोजपुर के बाद यहाँ पे बक्सर है, बक्सर, ये बक्सर, बक्सर को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। बक्सर के बाद अगर देखा जाए तो कैमूर है, यहाँ पे कैमूर आप देखिए ताकि देखते देखते याद हो जाए। ये सभी जिले, ये क्या है? रोहतास है। तो देखिए पटना 1, नालंदा 2, भोजपुर 3, बक्सर 4, कैमूर 5 और रोहतास 6। ये सभी जो है पटना प्रमंडल के हिस्से हैं प्यारे साथियों। देख लीजिएगा ये यहाँ से स्टार्ट है ये। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगला देखते हैं तिरहुत। अगला देखते हैं प्यारे साथियों तिरहुत जो प्रमंडल है, तिरहुत। दूसरे नंबर पे है तिरहुत। दूसरे नंबर पे दूसरा प्रमंडल कौन है? तिरहुत, तिरहुत। क्लास 2 में पिछले क्लास में हमने कहा था कि आप बताएं कि तिरहुत जो है किस जिले के अंतर्गत आता है। मगध पूछा था, कमेंट में बताइए, कोई कमेंट नहीं किया। मगध किस जिले के अंतर्गत आता है और कोसी जो प्रमंडल है किस जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए देखते हैं, आज क्लास में देख ही लेते हैं। तिरहुत जो है इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों? तो तिरहुत का मुख्यालय, तिरहुत का मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत का मुख्यालय, तो तिरहुत का मुख्यालय प्यारे साथियों मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। तिरहुत का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, गलती न करिएगा, मुजफ्फरपुर है तिरहुत का मुख्यालय। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो कितने जिले शामिल है तिरहुत में? तो इसमें भी अगर देखा जाए, देखिए कौन कौन से जिले हैं। तो मुजफ्फरपुर में अगर देखा जाए तो जिलों की संख्या कितनी है? तो 6 जिले हैं। इसमें भी कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6 है, 6 जिले हैं। और इसमें कौन कौन आता है? तो पहला आता है प्यारे साथियों मुजफ्फरपुर ही ले लीजिए, पहला मुजफ्फरपुर, पहला ले लीजिए मुजफ्फरपुर। दूसरे पे ले लीजिए आप, दूसरे पे ले लीजिए वैशाली, दूसरे पे ले लीजिए वैशाली, वैशाली ले लीजिए। तीसरे पे ले लीजिए, तीसरे पे शिवहर, 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 शिवहर है। चौथे पे ले लीजिए क्या? चौथे पे अगर देखा जाए तो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। पांचवे पे है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। और छठवें पे है आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ये 6 जिले जो हैं तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 6 जिले।
उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं 6 जिले कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है। तो देखिए ये मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर के नीचे वैशाली है, देखिए ये वैशाली है। उसके बाद देखिए ये शिवहर है, बस मैं शिव लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ये कौन है, तो ये है सीतामढ़ी। इसी तरह धीरे धीरे सभी जिले याद हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे सभी जिले याद हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, 2 हो गया, 2 प्रमंडल हो गया। तीसरे नंबर पे कौन सा प्रमंडल है, एक तरफ से चलते जा रहे हैं, उस तीसरे नंबर पे कौन है प्यार साथियों, तो तीसरे नंबर पे जो प्रमंडल है वो है सारण। कौन है, सारण प्रमंडल। और सारण प्रमंडल देखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सारण का मुख्यालय छपरा, तो ये छपरा मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ है, तो छपरा है। सारण जो प्रमंडल इसका मुख्यालय कहाँ है प्यार साथियों, तो छपरा है। इसमें कितने जिले आते हैं, तो इसमें 3 जिले आते हैं, इसमें 3 जिले आते हैं। पहला जिला कौन है, तो पहला जिला तो यही हो जाएगा सारण। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पे सारण के बगल में यहीं पे कौन है, सिवान है। सिवान का नाम सुने हैं, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, सिवान है। सिवान के बाद अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो ये है गोपालगंज है, गोपालगंज है। तो ये सारण जो प्रमंडल है उसके अंदर 3 जिले आते हैं। तीनों जिलों को आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगला देखते हैं, 3 जिले हो गए, 3 जो है प्रमंडल हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे हम लिख रहे हैं मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में देखा जाए तो कौन कौन से जिले शामिल हैं, इसको देखिएगा। तो मगध का मुख्यालय अगर देखा जाए, देखिए इसका मुख्यालय अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो इसका मुख्यालय है गया। कहाँ है, गया। आइए देखें गया कौन कौन है। गया आपका यहीं पे है, देखिए ये गया है, गया आ जाएगा। पहला कौन आ जाएगा, गया आएगा। दूसरे नंबर पे ले लीजिएगा, तो दूसरे नंबर पे गया के बगल में औरंगाबाद है, ये देख लीजिए औरंगाबाद, देख रहे हैं औरंगाबाद है। दूसरे नंबर पे कौन हो गया, औरंगाबाद। तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिएगा अरवल का नाम सुने, अरवल है यहाँ पे, अरवल है। तीसरे नंबर पे कौन है, अरवल है, अरवल। चौथे नंबर पे देखा जाए तो जहानाबाद है यहाँ पे। अब देखिए जहानाबाद, ये जहानाबाद है। तो चौथे नंबर पे है जहानाबाद। पांचवें नंबर पे देखा जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पे है नवादा। नालंदा के नीचे नवादा है, ये नवादा है। देखिए तो 5 जिले शामिल है। मगध में कितने जिले शामिल है प्यारे साथियों, तो मगध प्रमंडल में 5 जिले शामिल हैं। मगध प्रमंडल में 5 जिले शामिल है। देखिए धीरे धीरे सभी ये स्ट्रक्चर भर रहा है, देखिए सभी जिले कवर हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, गया के बगल में औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, उसके बाद नवादा। ये 5 जिले ऐसे हैं जो कि क्या है, मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो 5वां प्रमंडल कौन है। 5वां प्रमंडल की अगर बात किया जाए तो आप सुने होंगे कोसी 5वां प्रमंडल है प्यारे साथियों। कोसी 5वें नंबर पर ले रहा है कोसी ये है। कोसी जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों, मुख्यालय। तो कोसी का मुख्यालय यहाँ पे देखा जाए तो सहरसा है, सहरसा जिला में, यानी सहरसा जिला के अंतर्गत आता है कोसी। और इसमें कितने जिले आते हैं प्यारे साथियों, तो 3 जिले आते हैं। 3 जिले इसमें आते हैं। 3 जिला में कौन कौन से, पहला है आपका, पहला तो सहरसा ही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए
तो दूसरे नंबर पे मधेपुरा होगा, मधेपुरा। और तीसरे नंबर पे होगा सुपौल, सुपौल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोसी में मुख्यालय कहाँ है? सहरसा है। 3 जिले आते हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो 5वां हो गया। 6ठे नंबर पे आएगा दरभंगा। आइए देखते हैं दरभंगा में कौन कौन से आते हैं। दरभंगा 6ठे नंबर ले रहा हूं, दरभंगा। दरभंगा, दरभंगा की अगर बात किया जाए तो प्यारे साथियों, दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा ही है। इसका मुख्यालय दरभंगा ही है। आइए इसमें देखते हैं कितने जिले आते हैं। तो 3 जिले इसमें भी आते हैं, इसमें भी 3 जिले आते हैं प्यारे साथियों, इसमें भी 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। पहला आता है दरभंगा, दूसरे पे है समस्तीपुर, समस्तीपुर, और तीसरे पे है आपका, तीसरे पे है मधुबनी, मधुबनी। आइए इनको हम दिखा दें, दरभंगा में दिखा दें। दरभंगा में 3 जिले आते हैं। दरभंगा कहाँ है तो देखिएगा, दरभंगा आपका ये है, दरभंगा, दरभंगा ये है। और दरभंगा के नीचे ये है आपका समस्तीपुर, नीचे ये समस्तीपुर है, समस्तीपुर है ये, समस्तीपुर देख रहे हैं। उसके बाद ऊपर देखिएगा तो मधुबनी है, मधुबनी है। तो एक बार देख लीजिए दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, ये 3 जो जिले हैं ये दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोसी हम बताए थे, कोसी हम नोट के इसमें मेंशन नहीं किया हूँ। कोसी देखिए, कोसी में कौन कौन आता है। कोसी आ गया ये, तो कोसी ये है। कोसी में जो है ये सहरसा का हिस्सा है, ये सहरसा मुख्यालय, सहरसा, ये आपका है सहरसा। देखिए ये सहरसा, इसको थोड़ा सा ये है। और उसके बाद उसी से लगे हुए ये आपका कौन है? सुपौल है, सुपौल, सहरसा से ऊपर सुपौल है। उसके बाद ये मधेपुरा है, ये मधेपुरा यहाँ तक देखिए, ये मधेपुरा है, देखिए मधेपुरा, इसको मधेपुरा, मधेपुरा। तो देख लीजिए सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये कौन है? तो ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 जिले। तो उसके बाद 3 जिले हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो मुंगेर जिला का नाम सुने होंगे, 6ठवें नंबर पे हो गया। 7वें नंबर पे देखिए मुंगेर जिला, जिला मुंगेर, मुंगेर प्रमंडल की अगर बात किया जाए, मुंगेर प्रमंडल 7वें नंबर पे नोट कर रहा हूँ, मुंगेर, मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर ही है, मुख्यालय मुंगेर ही है। अगर देखा जाए तो इसमें कितने जिले शामिल हैं तो प्यारे साथियों, इसमें 6 जिले शामिल होंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ पहले कौन कौन से हैं। तो देखिए ये मुंगेर है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मुंगेर है, ये है मुंगेर, ये मुंगेर है, मुंगेर। और मुंगेर से लगा हुआ यहाँ पे ऊपर खगड़िया है, खगड़िया है, कौन है? खगड़िया है। तो पहले मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, पहला है मुंगेर, मुंगेर है। दूसरे नंबर पे खगड़िया है, खगड़िया। तीसरे नंबर पे आपका देखिएगा तो मुंगेर, खगड़िया। उसके बाद बेगूसराय, ये बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय यहाँ पे बेगूसराय, ये है बेगूसराय, बेगूसराय। बेगूसराय के बाद 4थे नंबर पे आपका है लखीसराय, ये है लखीसराय, लखीसराय है, लखीसराय यहाँ देखिए लखीसराय। लखीसराय के बाद अगर देखा जाए 5वें नंबर पे यहाँ पे शेखपुरा है, शेखपुरा। 5वें नंबर पे यहाँ पे कौन है? तो शेखपुरा है, शेखपुरा। 5वें नंबर पे शेखपुरा है। तो और 6ठवें नंबर पे देखा जाए प्यारे साथियों, 6ठवें नंबर पे कौन है? तो 6ठवें नंबर पे ये जमुई है, जमुई, ये जमुई है 6ठवें नंबर पे, जमुई। तो देखा जाए तो मुंगेर में कितने जिले शामिल हैं? मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले शामिल हैं। यहाँ पे देख लिया जाए 38 जिलों में जो
9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में पटना के पास 6 है, मुजफ्फरपुर के पास 6 जिले शामिल हैं और मुंगेर में भी 6 जिले शामिल हैं। इतना याद रखिएगा, 3 ऐसे प्रमंडल है जिसमें 6 जिले हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। 7 नंबर हो गया। 7वें पे 8वें नंबर पे देखा जाए, 8वें नंबर पे कौन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 8वें नंबर पे देखा जाए कौन है, 8वें नंबर पे लिखते हैं, 8वें नंबर पे लेते हैं भागलपुर का नाम सुने हैं, भागलपुर, जहाँ पे कोसी नदी आके गंगा मिलती है, भागलपुर। भागलपुर का मुख्यालय देखिए, मुख्यालय तो इसका भी मुख्यालय भागलपुर है, भागलपुर ही है। अगर देखा जाए इसमें कितने जिले हैं तो 2 जिले शामिल हैं प्यारे साथी, केवल 2 जिले। पहला तो भागलपुर ही हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आएगा तो कटिहार आएगा, भागलपुर, ये आपका भागलपुर है। भागलपुर के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका बांका है, ये देखिए ये भागलपुर है, ये बांका है, बांका के बाद ये आपका है भागलपुर है। बांका के बाद कौन है, भागलपुर है। बांका के बाद भागलपुर के बाद कौन है, बांका है, ठीक है। इसको देख लीजिए। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो पूर्णिया है। पूर्णिया कौन कौन से में देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिया, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लास्ट वाला देखिए आप, जो लास्ट प्रमंडल है इसका नाम पूर्णिया है, पूर्णिया। इसका मुख्यालय देखा जाए तो मुख्यालय क्या है, मुख्यालय पूर्णिया ही है। इसमें कितने जिले शामिल हैं तो 4 जिले शामिल हैं। कौन कौन से, तो पहला देखिए, पहला तो पूर्णिया ही हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। थोड़ा सा इन क्लियर कर लें, पहला तो पूर्णिया हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे पहला कौन है, पूर्णिया है। दूसरे नंबर पे आएगा आपका कटिहारी। तीसरे नंबर पे है आपका अररिया। और चौथे नंबर पे है किशनगंज। किशनगंज अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है। तो ये आपका पूर्णिया देख लीजिए, ये पूर्णिया है। पूर्णिया के नीचे कटिहारी है, कटिहारी के ऊपर यहाँ पे देखिए अररिया है। और इसके बाद है किशनगंज है। थोड़ा सा एक एक करके मैंने नोट किया, इसीलिए हो सकता है वीडियो लंबा हो। तो ये रहा आपका 9 प्रमंडल, ये पूरा हमने जिला दिखाया। 9 प्रमंडल को आप याद कर लीजिएगा। पटना प्रमंडल, सारण प्रमंडल, गया यहाँ पे देखिएगा, मगध प्रमंडल, उसके बाद तिरहुत प्रमंडल, उसके बाद अगर देखा जाए दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। इन सभी प्रमंडल को आप देख लीजिए किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि वो जिले जिनका मुख्यालय अलग है और ये 9 प्रमंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं, इस पे हम डिस्कस किए। उम्मीद है ये क्लास आपको बेहतर लगा होगा। प्यारे साथियों, अगर क्लास बेहतर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।